नालासोपारा पूर्व की अग्रवाल नगरी में डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट की आरक्षित जमीन पर बनी 41 अवैध इमारतों पर गुरुवार की सुबह मनपा का बुलडोजर चल पड़ा। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। पहले दिन हुई कार्रवाई में कुल 7 इमारतों को ध्वस्त किया गया। वो डेमोलिशन का जगह है, वो डेमोलिशन का स्थान है जहां पर परिवार जो है, अब इसमें देखेंगे तो कम परिवार थे। पहले C1 का नोटिस दिया हुआ था। C1 का मतलब ये है कि महानगर पालिका, जिसे धोखादायक जो बोलते हैं उनकी भाषा में, खतरनाक बिल्डिंगों की श्रेणी में ऐसा बता के, और उसके बाद 7 बिल्डिंगों पर डेमोलिशन कार्रवाई हुई और कोई कह रहा है 9 बिल्डिंगें अभी फिलहाल कंफर्म होना बाकी है। बट जो भी लोगों का ये विस्थापन किए बिना तोड़ा गया है, इंसान है, जैसा मैंने पहले कहा। तो अब यहाँ पे देखिए परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यहाँ पे जंगल झाड़ी जैसा वातावरण है और इसमें ये परिवार रहते हैं। रात को इनके यहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई व्यवस्था है, ना खाने पीने की व्यवस्था है। अभी बाहर से खाना भी लाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे काय परिस्थिती आहे, काय काय आमच्या मुलीला हे तुटून गेलं तर आता एक बाथरूमची सोय नाही, एक तर आंघोळीची बी नाही, एक तर राहायला घर नाही आम्हाला, एक तर पाणी नाही, कोणती जेवणाची व्यवस्था नाही। आम्ही काम करणारे इकून तिकून मुलांना शिकत गेलो ते बी तसे अशी परिस्थिती, सगळे दप्तर बुजून गेलेले, सगळी शाळाचं सगळं सामान गेलेलं हे होऊन आता ह्या मुलीनं काय करावं, कुठं शिक्षण शिकावं, तिनं काय घेऊन जावं तिथं। एक तर आम्ही कामं करणारे। कार्रवाई के दौरान गुरुवार सुबह 9 बजे मनपा के 50 से अधिक अधिकारी और 300 कर्मचारी और 100 महाराष्ट्र सुरक्षा बल, लगभग 250 पुलिसकर्मी और 4 पॉकलैंड और 4 जेसीबी, एम्बुलेंस और 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और डॉक्टरों की एक टीम मौके पर मौजूद थी। कार्रवाई से पहले लोगों को जल्द से जल्द घर खाली करने को कहा गया। कुछ लोग अपने घरों को नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसे में पुलिस बल और सुरक्षा गार्ड की मदद से उन लोगों को घरों से बाहर निकाला गया। इस दौरान लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन के दबाव में उनकी लाचारी काम नहीं आई। लोग रोते बिलखते अपना सामान बटोरते हुए घरों से निकल पड़े और अपने आंखों के सामने अपने आशियाना को ध्वस्त होते देख रहे थे। पहले दिन की कार्रवाई में लगभग 50 से अधिक परिवार बेघर हुए लोग इमारत परिसर के आसपास अपने बच्चों, बुजुर्ग और सामान के साथ खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। कितवीला? 9वीला। 9वीला आहे। अच्छा, मग आता तुमचं शिक्षणाचे जे सोय आहे, त्या सामग्री काहीच नाही, आता सगळं गेलेलं आमचं, सगळं गेलेलं, मधामध्ये बुजून गेलेलं आता सगळं। आता ते नाहीच भेट, आता काय करणार आम्ही? आता शिकायचं ते काहीच नाही तर कुठं धरणार तिला? आता तुमची मदत पाहिजे आम्हाला। कुठे बाबू? तर 1 नंबर मध्ये। एक नंबर मध्ये। आता आम्ही तर कामं करून खाणारे, आम्ही कामं करून बी आमच्या मुलांची बराबरी करीत गेलो, शिकत गेलो, हे करत गेलो। आता हे असं पडलं तर आम्ही काय करणार? आता सांगा तुम्ही परिस्थिती। आमची एवढी मोठी मुलगी आहे, एक तर बाथरूम नाही, एक तर राहायला पण घर नाही आम्हाला। काल काहीतरी तिकडे झालं ना, इकडे त्या बाजूला? एक मग आणि आज जर काय जर झालं तर आमची जिम्मेदारी कोण घेण्यावाला आहे इथं? बरोबर। मग इथं जबाबदारी कोण आहे? रात्री पण चोर येतात, आम्हाला रात्रभर झोप पण येऊ देत नाहीत। हे उचलून ने, ते उचलून ने, आमचे सिलेंडर उचलून नेलेले, आमचे बाटले उचलून नेलेले, एक तर जेवायचं काही पण राहत नाही। हे डुकरं, कुत्रे, मित्रे चेक ओढून नेतात। आम्ही कसं करावं कसं राहावं? आज 4-5 दिवस झालं, एक तर आम्ही कामं करून पोटं भरत गेलो ते बी नाही झालं, ती बी नुकसान झाली आमची। एक तर एक आम्ही पोटं भरून खात गेलो, एक तर हे घर पाडून टाकलं या लोकांनी। आम्ही कुठं राहून कुठं नाही। जीवनची सोय कशी तुमची? आता जेवणची सोय रुपये साहेब जसे आले तसे द्यायले आम्हाला जेवाय, दुसरं कोणा नाही द्यायचं, त्यानेच दिलेलं। संध्याकाळी त्याने पाण्याची सोय पण केली त्यांनी आम्हाला। 2-3 दिवस आंघोळीला पाणी नव्हतं, जेवाया नव्हतं। मग काही हे दोघं जण मॅडम, ते दोघं जण देतात आम्हाला हे ते करून। आता हे आमच्या मुलांची काय आहे ते सोय लावून टाका। तर एवढं मोठं लेकरू आम्ही कुठं घेऊन फिरणार, कुठं हे करणार? आम्ही तर काय करणार? आता एक तर बाथरूम नको आम्हाला, एक तर आसरा बी नको आम्हाला, काय नाही काय कुठं जागा तरी द्या बस आहे। आम्ही असं उन्हामध्ये तळतो दिवसभर, आमची मुलं बाळा घेऊन, तर आम्ही काय करणार? आज 3रा दिवस निघला तरी कुणाला आमची काहीच नाही, तरी आमची कुणाला दया येत नाही। आम्हाला काहीच नाही, पैसे नाही, काहीच नाही, फक्त खाण्याची व्यवस्था आहे। आम्ही काय करणार सांगा तुम्ही? आता आमच्या तर जवळ काय रुपया बी नाही, कुठं जाणार आम्ही? आता एवढ्या मोठ्या लेकराला घेऊन कुठं सोबत जाणार आम्ही? दुसरीकडे कुठं हे बघणार? हे बघा, हे मुलगा पण झोपत नाही रात्रभर, या मुलाची परीक्षा व्यवस्था नाही, याला दूध नको, आम्हाला काही नाही। आम्हाला घराच्या बदलीवर घर तरी द्या, आम्हाला घर, आमच्या रूमात तुटल्या ना, आम्हाला रूमाचीच हवी, आम्हाला रूमच पाहिजे। नाही, काहीच नाही।
सर्टिफिकेट आता दिले नाही नाही कागदपत्र वगैरे सगळं ते गेले मधामध्ये लाईट बिल वगैरे आहे ते जे होतं ते गेलं चक मधामध्ये आम्हाला सामानच काढू दिलं नाही त्या लोकांनी काहीच दिलं नाही आम्हाला काहीच दिलं नाही असं लिहून की हे राहू दे तुमच्याजवळ त्याचे वरिष्ठ अधिकारी ते असं सांगत आहे की तुमच्याकडे जेवढा आहे पेपर वगैरे घेऊन काहीच नाही तुम्हाला एक पेपर देणार आहे ते नंतर तुम्हाला त्याच्यात मोबदला भेटले तुम्हाला असं आमचं बोलणं आहे की आम्हाला त्यांनी कुठंतरी आम्हाला राहायला आसरा देवा आमचा आम्हाला हक्काचा आम्ही कुठं बी राहील आहे का नाही मग तो देखो अभी ये मैं आपको दिखाऊं बराबर ये आपको दिखाओ ये देखो ये यहाँ पे देखो आगे आ जाओ ये देखो यहाँ पे नाला इतना बड़ा है ये नाले के बगल में ये बिल्डिंगें थी अब इतने बड़े नाले में आप देखो इतना बड़ा नाला है और नाले के बगल में इन्होंने अपना आशियाना बसाया है ये ठिकाना और इस तरीके से इन्होंने अस्थायी तरीके से बगल में टेंट लगाया हुआ है और यहीं पे लोग अपना टाइम निकाल रहे हैं और खाने के लिए भी नहीं है पीने के लिए भी नहीं है जो देखा 2 दिन में इन्होंने खाने पीने की व्यवस्था थोड़ी बाहर से लाई जा रही है जो आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं तो इस तरीके की व्यवस्था में ये कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे इनके पास नई इनकम हो पा रही है नए काम पे जा पा रहे हैं दूसरी चीज़ सबसे बड़ी व्यवस्था कि रिहैबिलिटेशन का जो विस्थापन करने का जो प्रशासनिक प्रक्रिया होनी चाहिए उस पर भी कहीं ना कहीं महानगर पालिका जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अभी भी इस पर सक्रिय नहीं है क्योंकि ये पिछले 4 दिन से इसी जंगल में पड़े हुए हैं और जहाँ पे कि जीव जंतुओं से लेकर इनके चोरों से लेकर इनकी मतलब आबरू अभी आपको बता दें कि इसी साइड पे उस तरफ कल एक प्रॉब्लम हुई ना क्या हुआ था कल कितने क्या घटना है 5 नंबर पर वहाँ पर एक लड़की का रेप हुआ है रेप हुआ है कि छेड़खानी हुई? नहीं रेप हुआ है रेप हुआ है हाँ 5 नंबर पे एक्चुअली पुलिस स्टेशन में मामला दाखिल हुआ ना हाँ 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 आप लोग गए थे पुलिस स्टेशन ना हम लोग तो गए नहीं थे अपना सामान ही बटोर में लग गए तो अपने को जाने का टाइम ही नहीं मिला हाँ ऐसा ही हुआ है तो इतनी बड़ी घटना कल हो गई हाँ कल हो गई अच्छा वो परिवार मतलब यहीं के पहले से यही के पहले से रहते ना 15 साल हो गए वो लोग को भी यहीं पे रहते हैं अच्छा हाँ उस तरफ अगर आप देखेंगे इसी साइड के उस तरफ देखेंगे तो वहाँ पे डेमोलिशन से पीड़ित एक परिवार वहाँ पे रहता है जिसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसका एफआईआर भी अचोली पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है तो ये जो वैसे भी एरिया जो है पहले से ही चरसियों का अड्डा रहा है क्योंकि यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनको मौका मिलता है शांत एकदम वातावरण है लेकिन अगर देखेंगे तो इसमें जो परिवार अभी ज़मीन पे रह रहे हैं रात भर उनके ऊपर सर पे छाया नहीं है लाइट नहीं है चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है उनके लिए पंखा नहीं है बिजली नहीं है कुछ बाकी संसाधन भी तो नहीं है इसके अलावा सिलेंडर्स गैस सिलेंडर्स वगैरह भी नहीं है तो ये देखना चाहिए कि एटलीस्ट जो कार्रवाई होती है जिस तरीके से कोर्ट ने उसने ऑर्डर में लिखा है कि इनको विस्थापित करके रिहैबिलिटेट करके इसके बाद ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए तो उस व्यवस्था में भी महानगर पालिका प्रशासन फेल नज़र आ रहा है ग्राउंड पे देखेंगे तो लोगों की परिस्थिति वास्तव में दयनीय है जो अभी घरों में बचे हुए हैं जिनके घर नहीं टूटे हैं वो भी भयभीत हैं और उनको भी इस बात का डर सता रहा है कि पता नहीं कब बुलडोजर सुबह आ जाए और उनका भी घर तहस नहस हो जाए फिलहाल 41 बिल्डिंगों का जो मामला है बेहद ही गंभीर है पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे हैं लगातार कि इस पे तमाम सारे नेताज और मतलब लीडर्स और जो बाकी जो लीडर्स हैं वो आ रहे हैं सवाल ये है कि बिना सत्ता बने महाराष्ट्र सरकार स्थापना हुए अचानक से इस तरीके की कार्रवाई होती है और 6-7 बिल्डिंगों को हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि महानगर पालिका प्रशासन इसमें ये कह रही है कि उन्होंने पहले ही नोटिस दे रखी है और जो बिल्डिंगें जो तोड़ी गई हैं वो बिल्डिंगें ये जो धोखादायक श्रेणी यानी खतरनाक की श्रेणी में आती हैं जिसको C1 नोटिस दी जाती है और उसके बाद डेमोलिशन करती है तो उनका ये पक्ष है कि हमने समय पे नोटिस दिया था और इन्होंने खाली नहीं किया तो ये उनकी गलती है फिलहाल रहने के लिए अभी यहाँ पे 41 बिल्डिंग का मामला बहुत पहले से चल रहा है तो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि पहले से ये जो मामले चल रहे हैं हो सकता है कहीं ना कहीं सरकार इस ओर ध्यान दे दे और इनको रहने की व्यवस्था जाए इसी उम्मीद में ये परिवार जो है ये छोड़ के नहीं जा रहे हैं जो जिनका घर भी टूटा है वो यहीं पे हैं क्योंकि दूसरा ठिकाना उनके लिए अभी नहीं हो पा रहा है फिलहाल तमाम अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं आगे हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद आभार देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।